तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगा। और सब तो ठीक ठाक है। अभी इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तुमको कम मैंने ज़्यादा पढ़ने के बाद में मिलेगा। दूसरी बात कि संडे को आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज का जो ये है चैप्टर का जो क्ला अथी क्या कहते हैं ये टेस्ट, वो आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, है ना? और फिर जैसे जो होगा उसी हिसाब से हम लोग टेस्ट का अरेंजमेंट करेंगे। आज तो हम ग्रुपों पर मैसेज भेज दिए थे, तो भाई जिसको जो क्लास करना है करेगा। चलो, तो थोड़ा सा ही टेढ़ा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो आज ऑर्गेनिज्म हम लोगों को आज पढ़ना है। आज जो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो जब विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल हायरार्ची को हम लोग देखे थे, जो डिफरेंट टाइप के जो बायोलॉजिकल हायरार्ची को हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो सेल था और सेल से आपका बना था जो छोटा-छोटा जो यूनिट, तो सबसे पहले सेल का निर्माण किए थे। तो सेल का निर्माण कैसे हुआ था? तो सेल का निर्माण हुआ था सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से कॉम्प्लेक्स एक माने आपका सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंस बना था, और सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टेंस जब आपस में मिले थे तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस का फॉर्मेशन किया था। इसके साथ-साथ जब सेल के बाद में हम लोग टिश्यू बनाए थे, टिश्यू के बाद में हम लोग ऑर्गन का फॉर्मेशन किए थे। वही ऑर्गन जो एक इंडिविजुअल था, वो इंडिविजुअल को ही कहा गया है आपका ऑर्गेनिज़्म। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज़्म जो होंगे, वो सबसे एक छोटा यूनिट होता है। सबसे एक छोटा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्ची। हायरार्ची मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे कि हायरार्ची का मतलब हुआ कि एक क्रमवत तरीका, मतलब एक-एक ऑर्गेनिज्म जुटते चला जाएगा तो एक ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पर बात उस ग्रुप में से एक किसी चीज़ को उठा लिया। जैसे जंगल में गए और जंगल में जाकर के कोई एक जीव को उठाए, तो केवल वही तो जीव नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एक हिरन को उठाए, तो हिरन जो है तो उस जंगल में रहने वाला जो वो हिरन है, उसका एक अपना ग्रुप होगा। उस ग्रुप में से अगर हम उस हिरन के बारे में अगर हम जान रहे हैं, तो हम ग्रुप ऑफ हिरन के बारे में भी जान जाएँगे। तो यह इस कारण से यह सबसे छोटा एक यूनिट होता है इकोलॉजिकल हायरार्की का। और यह जो हिरन है या यह जो ऑर्गेनिज्म है, यह वो सारे लाइफ प्रोसेस को इंडिपेंडेंटली करता है। स्वतंत्र रूप से करता है, जो उसके कोई भी दूसरा तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा लाइफ प्रोसेस कर रहा है, वैसा ही लाइफ प्रोसेस ये भी करता है। चूँकि ये कहा गया है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनका प्रकृति कैसा होगा, वो किस चीज़ के बने होंगे? तो उनका प्रकृति होगा वो सेलुलर नेचर के होंगे। तो जो सेलुलर नेचर के होंगे, तो आपका ये जो सेलुलर नेचर, तो यह सेलुलर नेचर के होंगे। अब यह सेलुलर नेचर होंगे, तो यह सेलुलर में भी किस प्रकार के? या तो वो ए सेलुलर होंगे या नहीं
तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव भी होंगे या एक से ज़्यादा कोशिकीय जीव। एक जो ज़बरदस्त चीज़ है कि यह एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कि आपको यह आपका 2 मिनट यह जो है सो क्वांटिटेटिव हो सकता है क्वांटिटेटिव। यह एक क्वांटिटेटिव चीज़ होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि आप इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं या आप इसको नाप सकते हैं। इसके साथ-साथ ऑर्गेनिज़्म का जो अगर हम बॉडी की बात करें, तो ऑर्गेनिज़्म का जो भी पार्ट होता है, वो एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर का जो भी कुछ ऑर्गन है, जो भी पार्ट है, वो एक-दूसरे से तो स्वतंत्र नहीं है। उसको आप स्वतंत्र रूप से नहीं काउंट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप अगर ऑर्गेनिज़्म को एक दूसरे से अलग कर दें, यानी कि हिरन को अगर अलग कर दिया जाए, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। वो जब भी रहेगा, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ करके ही रह सकता है, यानी कि आप उसको आइसोलेट करके ज़िंदा नहीं कर सकते हैं। नए तरह के ऑर्गेनिज़्म कैसे बनते हैं? तो नए तरह के जो ऑर्गेनिज़्म का फ़ॉर्मेशन होता है, नए तरह के ऑर्गेनिज़्म आपको बनते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। नए तरह के ऑर्गेनिज़्म आपको बनते हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है वेजिटेटिव हो, एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। हाँ, अब देखो यहाँ पर 3 तरह का चीज़ लिखा हुआ है, वेजिटेटिव लिखा हुआ है, एसेक्सुअल लिखा हुआ है और सेक्सुअल लिखा हुआ है। तो ध्यान देना जो एसेक्सुअल है उसी को वेजिटेटिव भी कहते हैं। जो एसेक्सुअल है उसी को ही वेजिटेटिव भी कहा जाता है। तो काहे के लिए लिख रहे हैं? इसीलिए लिख रहे हैं कि वेजिटेटिव जो है वो केवल और केवल प्लांट के केस में यूज़ होता है। कब? जब कोई प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। बात समझे? अगर किसी प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तो बउआ उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहोगे, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कहीं-कहीं आप लोग देखिएगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी लिखा होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप लोग कहेंगे। अच्छा, यह जो रिप्रोडक्शन है, यह रिप्रोडक्शन किस चीज़ को इंश्योर करेगा? यह रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ कंटिन्यू करेगा। जो ऑर्गेनिज्म जो नए तरह के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन अगर रिप्रोडक्शन के द्वारा अगर होंगे, तो यह निश्चित रूप से अपने पेरेंट्स से मिलते-जुलते होंगे। तो क्या 100% मिलते-जुलते होंगे? यस। अगर वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो 100% मिलेगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो 100% नहीं मिलेगा। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर में मिलते-जुलते हैं। यह इस कारण से मिलते हैं क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो है सो कुछ अपने कैरेक्टर को अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं। इसके साथ-साथ जो भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, उस एनवायरनमेंट को वो पूरे तरीके से एडैप्ट करके रहेगा। एडैप्ट का मतलब वो उस एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को अनुकूलता दिखाएगा। अभी जैसे आप लोगों को उठा करके राजस्थान में डाल दिया जाए, आप लोगों को उठा करके अफ्रीका में डाल दिया जाए, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन वही अफ्रीका के आदमी या राजस्थान के आदमी को यहाँ डाल दिया जाए तो दिक्कत होगा। मतलब कि वो उस कंडीशन में रहने के लायक है और हम लोग इस कंडीशन में रहने के लायक हैं। तो यानी कि हम लोग भी अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से अडैप्ट कर लिए हैं और इसी प्रकार से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो पूरे तरीके से अपने एनवायरनमेंट को अडैप्ट कर लेता है। देन कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका एक अपना लाइफ स्पैन होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनिट लाइफ स्पैन होता है, जिसमें एक विभिन्न प्रकार के स्टेजेस आते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब हो गया जीवन आयु। जीवन आयु। जीवन आयु कहने का मतलब हुआ कि जो वो अपने जीवन में कुछ विभिन्न प्रकार के चीज़ों को करते हुए उनका लाइफ आगे बढ़ता है। जैसे कि सबसे पहले उनका बर्थ होगा या अगर कोई अंडा देने वाले आपका जो जीव है विविपेरस जिसको कहते हैं, तो वो जो जीव है वो अंडा देगा, तो उससे वो अंडा फूटेगा और अंडा जब फूटेगा तो उसका लाइफ स्टार्ट होगा। धीरे-धीरे फिर वो ग्रोथ करेगा
ग्रोथ करने के बाद में उसमें मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी के बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होने के बाद में उसका डेथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो चीज है आपका, तो यह आपका बर्थ होगा या हैचिंग होगा, ग्रोथ होगा, मैच्योरिटी होगा, एजिंग होगा और फिर वो मर जाएगा। अगला आपका जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहने का मतलब हुआ दैट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अब देखो ऑर्गेनिज्म तो एक सिंपल पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जान गए। उस ऑर्गेनिज्म का तो कुछ संख्या होगा, जो कि अभी बोले कि यह एक क्वांटिटेटिव पार्ट है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो एक क्वांटिटेटिव जो पार्ट है उसको अगर ग्रुप में मिला लिया जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसका संख्या। तो उसी संख्या को कहा जाता है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को अगर डिफाइन करना हो तो जितना भी इंडिविजुअल किसी भी स्पेसीज का जितना भी जो नंबर है उस इंडिविजुअल का, तो क्या पूरे जगह का नहीं, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, एक खास तरह का पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो नंबर ऑफ स्पेसीज हैं, एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म का जो नंबर ऑफ, जितना उनकी इंडिविजुअल उस स्पेसीज में जितनी संख्या है उसी को हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो एक जगह चीज का एक ही जैसा पॉपुलेशन होगा, वो आपको अलग अलग एरिया में भी पाए जाएंगे। एक ही तरह का जीव दूसरे जगह भी तो मिलेगा। तो सिमिलर पॉपुलेशन अगर होंगे किसी भी स्पीसीज का, तो वो अगर अलग तरह के जियोग्राफिकल एरिया में होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सिस्टर पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। तो वो आपको चूंकि एक जगह से नहीं, वो दूसरे जगह पर है और उनका अपना अपना एक अलग अस्तित्व है, तो वो अलग अस्तित्व के कारण वो सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे। जैसे कि आपके यहाँ पाए जाने वाला एक तालाब है, हाँ, तो एक एगो तालाब तो नहीं होगा तुम्हारे गांव में, एगो दूगो तीनगो चारगो होगा, और हर एक तालाब में निश्चित रूप से मेढक तो होगा। तो जितना भी फ्रॉग है, उस फ्रॉग का बायोलॉजिकल नाम है, उसको याद रखिएगा, राना टिग्रीना ना। तो जो राना टिग्रीना जो फ्रॉग है, या फिर जलकुंभी जिसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं, बायोलॉजी में इसको इकोर्निया कहा जाता है, जो एक तरह का एक्वेटिक वीड है। ये आपको जो पॉन्ड में जो मिलेंगे वो क्या बनाएंगे, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर तालाब है, उस तालाब में जितना भी मेढक है या जितना भी जलकुंभी है, उसको अगर तुम काउंट कर सकते हो तो काउंट किया, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एक तरह का पॉपुलेशन। किसका, या तो फ्रॉग का या फिर वाटर हाइसिंथ का। लेकिन दूसरे जो तालाब हैं वहां भी तो मिलेगा फ्रॉग, वहां भी तो मिलेगा आपको क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ। तो जो फ्रॉग आपको दूसरे पॉन्ड में मिलेंगे, है, वो तो निश्चित रूप से लोकल पॉपुलेशन बनाएंगे। लेकिन आपके यहाँ जो तालाब है उसका वो हो जाएगा सिस्टर पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन को फिर से डिवाइड किया गया है सब ग्रुप, यानी कि पॉपुलेशन को भी जो छोटा सा ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेमी। तो डेमी, इसको याद रखिएगा, डेमी। तो यहाँ पर जो जियोग्राफिकल एरिया में जो पॉपुलेशन है उसको फिर से डिवाइड किया गया है छोटे ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड अ डेमी। अब आपने देखा ये पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के साथ में आपने देखा कि सिस्टर पॉपुलेशन। अब देखो कि जो रिप्रोडक्शन, हमने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिज्म, नए तरह के ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा। तो जो रिप्रोडक्शन की संभावना है वो आपको सेम डीमी में ज्यादा होता है। सेम डीमी यानी कि जो आपका, अब देखो मेढक तो तुमने पूरा काउंट कर लिया, लेकिन मेढकों में विभिन्न प्रकार के मेढक का प्रकार होगा ना, अलग अलग तरह के उसके ये प्रकार होंगे, तो उसको जो डिवाइड करेंगे उसका जो छोटा सा रूप होगा उसी को डेमी बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन की जो संभावना होगी वो ज्यादा होती है सेम डीमी में ना, जो अलग तरह के जो डीमी की अपेक्षा सेम डीमी में ज्यादा संभावना होगा, और इस प्रकार से वो सिस्टर पॉपुलेशन में और घट जाएगा। अब मान लीजिए आपके एक एक तालाब का मेढक दूसरे तालाब के पास तो नहीं जाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ये जो एबिलिटी है, मेटिंग एबिलिटी जिसको कहते हैं, इसके कारण एक पर्टिकुलर स्पीसीज के बीच में जीन का फ्लो काफी तेजी से होता है। और विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन का, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, उसमें है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व इसको कहते हैं,
इसके साथ साथ में नैटेलिटी, यानी कि नैटेलिटी रेट बोलो या बर्थ रेट बोलो या जन्म दर बोलो, इसके साथ साथ मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट या मृत्यु दर, एज का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने एज ग्रुप वाले कितने हैं, बायोटिक पोटेंशियल, किस प्रकार के जीव का यानी कि इन्वायरमेंट में उसका पोटेंशियल क्षमता कितना है, डिस्पर्सन, फैलाव कैसा है, और ग्रोथ यानी कि वो जो पॉपुलेशन है वो कितने तेजी से विकास कर रहा है, इसके हिसाब से इन सब चीजों को हमको पढ़ना है। जब पॉपुलेशन पढ़ेंगे उस वक्त इसको देखेंगे। नेक्स्ट चीज आपका आ गया, अब हम लोग आते हैं स्पीसीज पर। तो पॉपुलेशन हम लोग काउंट किए, पॉपुलेशन को काउंट करने के बाद जो टोटल जो संख्या होगा पॉपुलेशन का, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का जो टोटल पॉपुलेशन है। अब आज के बाद आप लोग गलती से भी पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या मत बोल देना। लोग पॉपुलेशन का मतलब समझता है कि हमारा केवल संख्या। अरे भाई, यही चीज तो देख करके अभी कोरोना ले आए हम लोग। जी नहीं, बायोलॉजी में पूरा का पूरा जीव सभी के सभी आपके हैं। एक मच्छर जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ रोल है इस इकोसिस्टम में, है ना? तो यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब जीवों की संख्या बोलेंगे, न कि हम अपना जनसंख्या बोल देंगे। जीवों की संख्या यानी कि एक पर्टिकुलर जो जीव है उसका टोटल जो नंबर है उसी को हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन। और उस पूरे ग्रुप को जो नंबर सारा का सारा जो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का जो टोटल पॉपुलेशन होगा पूरे वर्ल्ड में, अभी तो एक पर्टिकुलर एरिया की बात किए थे पॉपुलेशन में, अब वैसा ही पॉपुलेशन तुम्हारा सिस्टर पॉपुलेशन को ले लो, और सिस्टर पॉपुलेशन को अगर खोजते चलेंगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड में आ जाएगा वो सिस्टर पॉपुलेशन। उसी सारे सिस्टर पॉपुलेशन को अगर हम मिला दें तो उसी को हम बोलेंगे बाबू स्पीसीज। तो जो सम ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस of same kind of organism all over the world, all over the world is called what? Is called population, sorry, species। और यहाँ पर यह जो स्पीसीज जो होते हैं, यह स्पीसीज पूरे वर्ल्ड भर में काउंट किए जाते हैं। एक चीज जानिए कि टेक्सोनोमी एक चैप्टर है आप लोगों का। तो टेक्सोनोमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग हर एक जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो एक यूनिट है, एक इकाई के रूप में इसी स्पीसीज को लिया जाता है। बाद बाकी जो कुछ भी है वो सब आपको हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये जो स्पीसीज है यही एक बेसिक चीज, बायोलॉजिकल चीज है। तो इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो पॉपुलेशन जो होता है इसी स्पीसीज का एक पार्ट होता है। ठीक है, पॉपुलेशन जो आपका है वो इसी स्पीसीज का एक पार्ट माना गया है। देन अगला है बायोटिक कम्युनिटी। अब देखो जितना भी पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज, अब देखो तुम्हारा स्पीसीज तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का हो गया पूरे दुनिया भर का, तो ऐसा इक्के गो स्पीसीज होगा ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा एक ही स्पीसीज होगा ऐसी बात तो नहीं है। अब सारे के सारे स्पीसीज को अगर हम मिला दें, हाँ, जो अलग अलग स्पीसीज का सारा जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम मिला दें तो यह एक पूरे के पूरे मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको करेंगे स्पेसिफिक एरिया में, यानी कि वो आपस में मिल करके खुद का अपना लाइफ प्रोसेस करेंगे, दूसरा स्पेसीज जो है सो अपना लाइफ प्रोसेस करेगा। उससे क्या होगा कि एक मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और यह जो मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण है। तो यह जो रूपांतरण करने का मतलब है कि अगर आपको कहा जाए मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन को आप ऐसे समझिए कि आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप फल फूल खा सकते हैं, इस हिरण के जैसा में आप जो है सो आप पत्ता को तो नहीं खा सकते हैं। तो हर एक जीव का खाने का या उसका लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में वो एक अलग तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी को दिखाते हैं, और यही मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको रूपांतरित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी को हम लोग बायोटिक कम्युनिटी कहेंगे। नट सेल में आप इतना सा समझ लो कि सभी के सभी स्पीसीज को अगर मिला दे, जितना भी स्पीसीज है उसको अगर एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो कि एक जंगल है, जंगल में अलग अलग तरह का स्पीसीज होगा, अलग अलग तरह का स्पीसीज का अलग अलग तरह का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होगा। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मतलब कि कोई कोई आपका प्रोड्यूसर होगा तो कोई कंज्यूमर होगा, कोई डिकम्पोजर होगा। तो अलग अलग तरह के जो ये बायोटिक हैं यानी कि स्पीसीज हैं, उन सब को अगर आप मिलाएंगे तो उसी को हम कहेंगे बायोटिक कम्युनिटी। और इसी को जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया आपका एक जंगल। तो इस प्रकार से
जो बायोटिक जो कम्युनिटी होता है वो इकोलॉजिकल कैटेगरी का अ, ये एक हायर एक ग्रुप है, सबसे बड़ा, ठीक है? जंगल सबसे बड़ा हो गया, हालाँकि सबसे बड़ा तो बायोस्फीयर होता है, लेकिन एक हायर इकोलॉजिकल कैटेगरी होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन में हम लोग देखे थे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की संख्या, उसके बाद में हम लोग आए थे स्पीशीज़ और स्पीशीज़ से ऊपर आपका आ गया बायोटिक कम्युनिटी। ये जो बायोटिक कम्युनिटी है, ये बायोटिक कम्युनिटी आपको 3 तरह की चीज़ों से बनते हैं। ये बने होते हैं 3 तरह के कम्युनिटी, इसमें जितने भी कंज्यूमर वर्ग हो गया, वो हो गया आपका एनिमल कम्युनिटी। जितने भी आपके जो कंज्यूमर वर्ग हैं, वो सभी के सभी हो गए आपका एनिमल कम्युनिटी। ये जितने भी एनिमल पॉपुलेशन है उस एरिया में, जितना भी एनिमल, चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो, वो सभी मिल करके आपको बनाएँगे एनिमल कम्युनिटी। उसके बाद है आपका दूसरा प्लांट कम्युनिटी, जितने भी आपका प्रोड्यूसर है, उसमें हर्ब्स होगा, श्रब्स होगा, ट्री होगा, क्लाइंबर, विभिन्न तरह के जितने भी पौधे हैं उस एरिया में, वो आपको बनाएँगे प्लांट कम्युनिटी को। देन है डिकम्पोज़र का कम्युनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी। माइक्रोबियल कम्युनिटी ये आपको बनाते हैं वो सारे पॉपुलेशन जो कि माइक्रोब्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंगाई हुआ, उस एरिया का। तो किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जो अलग-अलग तरह के पॉपुलेशन हैं, वो अलग जिंदा नहीं रह सकते हैं। शेर कहेगा कि हमारा अपना अस्तित्व है, हमको किसी दूसरे जानवर से मतलब नहीं है। हि हिरण कहेगा कि हमको किसी दूसरे जानवर से मतलब नहीं है, तो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जो अलग-अलग तरह के पॉपुलेशन होते हैं, वो आपको आपस में इंटरैक्शन यानी कि पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं और वो एक-दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। यानी कि वो आपको इंटरडिपेंडेंस होते हैं और यह जो इंटरडिपेंडेंस है इसको ही अब आज के समय में कहा गया है बायोसिनोसिस। ये वर्ड याद रखिएगा, बायोसिनोसिस इसको कहा गया है। ओके, अगला जो चीज़ है वो है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत दिन से नाम सुनते थे। अब देखो यहाँ पर तो बायोटिक कम्युनिटी में जो लिविंग थिंग्स है उसके बारे में हम जान गए, जो बहुत तरह का स्पीशीज़, विभिन्न प्रकार के स्पीशीज़ अगर एक पर्टिकुलर इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर विभिन्न प्रकार के जो आपका विभिन्न प्रकार के जो स्पीशीज़ अगर एक पर्टिकुलर जगह पर रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी। उसमें प्लांट होगा, एनिमल होगा, माइक्रोब्स होगा, चलो कोई बात नहीं है। तो क्या ये जो बायोटिक कम्युनिटी है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे बायोटिक कम्युनिटी को, तो बायोटिक कम्युनिटी जो है इस बायोटिक कम्युनिटी केवल एक-दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन कर लेंगे। उनको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, उनको हवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको पानी की ज़रूरत नहीं है ज़िंदा रहने के लिए। यस, तो यानी कि वो बायोटिक कम्युनिटी को ज़िंदा रहने के लिए निश्चित रूप से कुछ नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिसको हम एबायोटिक कह सकते हैं, यानी कि उस जो भी लिविंग बीइंग्स किसी पर्टिकुलर एरिया में हैं प्रेज़ेंट वो लिविंग बीइंग्स को जिंदा रहने के लिए और अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस की भी जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है तो वो जो पड़ती है तो उसकी भी तो हमको चर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोटल बायोटिक जो चीज है विभिन्न प्रकार के आपका बायोटिक कम्युनिटी आ गया, तो जो भी बायोटिक है यानी कि लिविंग है और का चीज़ ऐसा है जो कि लिविंग नहीं है और उसकी भी उसको ज़रूरत पड़ती है। तो जो एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया का, उसी को हम इकोसिस्टम कहेंगे। यानी कि बायोटिक कम्युनिटी में तो तुम जितना भी स्पीशीज़ था सबको मिला लिया। अब जो एबायोटिक सब्सटेंस को भी अगर मिला दोगे, तो उसी को तुम बोलोगे कि यस इट इज़ द इकोसिस्टम। यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। उसको अकेला रूप से वो डिपेंड नहीं कर सकता है, उसको एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है और इसके साथ-साथ वो कुछ एनर्जी या कुछ मैटर वो आपको नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी अपने चारों तरफ जो भी चीज़ मौजूद है, उससे वो कुछ एनर्जी या कुछ मैटर को वो लेते हैं। तो जैसे तुमने बायोटिक कम्युनिटी को क्या बोला? बायोसिनोसिस। उसी प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं बायोजिनोसिस। बायो सॉरी बायोजियोसिनोसिस। ठीक है? तो बायोजियोसिनोसिस ये कहाँ गया? यहाँ है।
बायोजियोसिनोसिस, इसको अब हम लोग कहते हैं बायोजियोसिनोसिस। यह जो आपका बायोजियोसिनोसिस है, यह एक स्टेबल होता है, यह कभी भी स्थिर, यह कभी भी बदलेगा नहीं। हाँ, एडवर्स कंडीशन जब होता है तब बदल सकता है, लेकिन यह जनरली स्टेबल होता है और स्वयं से नियंत्रित होता है, इसको कोई रेगुलेट भी नहीं करता है। जैसे कि आपका एक तालाब है, तालाब का अपना एक इकोसिस्टम है, उसमें कितना हेर-फेर होगा भाई, डिजर्ट का एक अपना इकोसिस्टम है। जब हम पैदा लिए तब से जानते हैं कि राजस्थान में डिजर्ट है और मेरे पिताजी भी पैदा लिए होंगे तो वो भी जानते होंगे कि वहाँ पर एक रेगिस्तान है। तो वो या कोई तालाब है तो कोई कहता है कि ये 200 साल पुराना तालाब है। तो इस कारण से इसको हमने बोला कि यह एक स्टेबल होता है और स्वयं से नियंत्रित होता है। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हुआ, डिजर्ट इकोसिस्टम हुआ। अब किसी भी इकोसिस्टम में तो हम लोग बायोटिक सब्सटेंस तो जान गए, प्लांट है, एनिमल है, डिकम्पोज़र है। लेकिन एबायोटिक सब्सटेंस क्या होगा? हाँ, तो एबायोटिक सब्सटेंस जो किसी भी इकोसिस्टम का होंगे, उसमें कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बेसिक, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, कुछ ऑर्गेनिक। बेसिक का मतलब जो हमको ज़रूरत है। इसके साथ-साथ कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं उस एरिया के, कैसा ऋतु है, कैसा मौसम होता है, उसके हिसाब से। जबकि बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, इसके अंतर्गत आपको सबसे पहला तो प्रोड्यूसर होगा, जिसको हम लोग प्लांट्स बोलते हैं। मैक्रो कंज्यूमर होगा, जो एनिमल के श्रेणी में आते हैं। माइक्रो कंज्यूमर या सैप्रोफाइट या इसको डिकम्पोजर भी कह सकते हो, दैट इज अ बैक्टीरिया और फंगाई। यह जो इकोसिस्टम है, यह इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आपको यह जो इकोसिस्टम नेचुरल में आएंगे, आपको फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक कुछ भी आ सकते हैं और हमारे और आपके द्वारा भी कुछ तरह के इकोसिस्टम बनाया जाता है। जैसे तुम्हारे घर में रखा हुआ एक गमला, हाँ, फ्लावर का पॉट है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु रहते हैं, तो वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है। आपके हमारे घर में रखा हुआ एक्वेरियम, मछली घर, हाँ, या कोई जहाज जो जाता है स्पेस में, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम होता है। तो अब यह इकोसिस्टम, छोटा-छोटा इकोसिस्टम, एक फॉर्मेशन, आप जस्ट आप इसको देख सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मान लो यह तुम्हारी एक धरती है, यहाँ एक इकोसिस्टम, एक ये अलग तरह का, ये एक इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम, तो क्या बना दिया, एक लैंडस्केप, एक लैंडस्केप का फॉर्मेशन किया। तो यह अगर इसको इसको अगर हम अलग तरह से देखें, तो यह एक यूनिट इकाई के रूप में ये पूरे धरती है? यह जो आपका जो फॉर्मेशन जो हमने किया है एक बड़ा-सा, वो अर्थ है और अर्थ पर एक छोटा-छोटा, छोटा-छोटा यूनिट के रूप में एक इकोसिस्टम है। तो यह जो लैंडस्केप है, यह एक यूनिट ऑफ लैंड है, जो जिसका अपना एक नेचुरल बाउंड्री होता है। अच्छा, मौसम की जानकारी या टीवी पर कभी भी अर्थ का जो पिक्चर ऊपर से स्पेस से लेता है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें बाउंड्री नज़र आ जाएगा और वो बाउंड्री इसी हिसाब से एक पैचेज़ के रूप में नज़र आएगा, हरा-हरा कलर का एक पैचेज़ के रूप में, जो आपको जो पैचेज़ के रूप में जो नज़र आते हैं, एक धब्बा के रूप में जो नज़र आता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। तो लैंडस्केप एक यूनिट ऑफ लैंड है, जिसका कि अपना एक प्राकृतिक रूप से बाउंड्री होता है और उसमें मोज़ेक ऑफ पैचेज़ होते हैं। ओके, चलो भाई बोलो। बायोम है अगला क्लास। किसको क्या दिक्कत? विक्की कोई प्रॉब्लम? ना, ना, प्लांट जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तब उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। समझ में आई बात? हिरार्ची का मतलब होता है, जैसे देखो तुमको मैथमेटिक्स में पढ़े ना, जो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सजाना किसी चीज को, डिसेंडिंग जो पढ़े, तो ठीक इसी प्रकार से अब देखो कि हम तुम्हारा परिवार के हिसाब से तुमको समझाते हैं कि तुम्हारा अपना घर है ना? तो घर में तुम उसको कहोगे कि यह मेरा फैमिली है, तो फैमिली जैसे ही कहोगे तो उसमें
विकास भी होगा, विकास का भाई भी होगा, विकास का माने सॉरी विक्की विक्की होगा, विक्की का भाई होगा, विक्की का बहन भी होंगे, विक्की के दादा-दादी होंगे, विक्की के मम्मी-पापा होंगे, विक्की के चाचा-चाची होंगे, तब ना परिवार बनेगा। तो वो धीरे-धीरे करके ना ऊपर बढ़ा। तो सबसे पहले अगर विक्की से हम लें, तो विक्की एक छोटा-सा यूनिट हुआ और वैसा ही यूनिट अगर मिल करके एक आगे की तरफ बढ़ेगा, तो एक फैमिली का निर्माण करेगा। तो वैसा ही फैमिली तुम्हारे गाँव में तो बहुत सारा होंगे, तो उस सारे फैमिली को मिलाएँगे, तो एक गाँव का निर्माण होगा। वैसा-वैसा गाँव तो सिंहवाड़ा का निर्माण कर देगा, करेगा ना? तो यही एक तरीके से बढ़ते हुए क्रम में जो हुआ, एक क्रमानुसार जो उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसी को हायरार्की कहते हैं। और अगर इकोसिस्टम इस प्रकार का हायरार्की हो, तो उसको इकोलॉजिकल हायरार्की कहेंगे या किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार की जो तत्व मिल करके किसी इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो पॉन्ड के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए विभिन्न प्रकार के बायोटिक और एबायोटिक चीज़ है जो उसको बनाएँगे पॉन्ड को या पॉन्ड इकोसिस्टम को। तो दैट इज़ वो जो पॉन्ड इकोसिस्टम को बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें उसमें लगेंगी, उनका अलग-अलग तरह का योगदान होगा। कोई ज़्यादा काम करेगा, कोई कम देगा अपना योगदान। तो यह जो ग्रुप है, यह जो ग्रुपेज है, इसी को इस ग्रुप्स को ही हायरार्की कहा जाता है या इकोलॉजिकल हायरार्की इसको कह सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम, समस्या विक्की? नैन्सी भैया कोई दिक्कत? किसका? इकोसिस्टम का जो लैंडस्केप में हम तुमको बोले थे ना कि जो सिंपल सा बात है कि एक अर्थ का जो फोटो ऊपर से लेता है, स्पेस से जब लेता है तो उसमें क्या देखते हो आप? उसमें आप देखिएगा कि अलग-अलग तरह के आपको धब्बे के रूप में पैचेज़ नज़र आएँगे। यानी कि हम तुमको कह सकते हैं कि तुम उस ग्लोब का फोटो देख करके आसानी से बता सकते हो कि कौन ज़मीन का टुकड़ा है और कौन पानी का टुकड़ा है। तो वो जो छोटा-छोटा धब्बा के रूप में जो भी चीज़ तुम देखती हो, उसी को लैंडस्केप कहते हैं। वो मोज़ेक के रूप में हमको नज़र आता है। घर में नहीं होता है मोज़ेक। को कहीं भी देखिएगा कि किसी घर में फर्श पर जो मोज़ेक होता है तो उसमें लगेगा कि अंदर में कंकड़ है, पत्थर है, लेकिन वो पत्थर आपको पूरा प्लेन नज़र आता है। तो ठीक उसी को मोज़ेक कहा जाता है। तो ये जो मोज़ेक रूप का जो फ़ॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड अ लैंडस्केप। उसका अपना एक नेचुरल बाउंड्री होता है। और कुछ? लखींदर, चलो। विकास, कोई दिक्कत है? बायो बायोसिनोसिस यानी कि जो भी तुमने देखा कि एक-एक जैसे देखो, फिर तोड़ो वही बात बोलेंगे कि तुम्हारा नाम है विकास, ठीक? अब चलो एक विकास करके सिंहवाड़ा में वो तू ही तो नहीं है। मान लो तुम एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म हो, तो विकास करके पट सिंहवाड़ा में वो तुम ही विकास तो नहीं हो, और भी विकास है ना? बहुत तरह का बहुत विकास होगा। अगर तुम खुद भी खोजने के लिए निकलोगे तो तुमको बहुत सारा विकास मिल जाएगा। तो उस सारे विकास को एक जगह अगर कलेक्ट करेंगे, ठीक है? उस सारे विकास को अगर एक जगह हम कलेक्ट करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे बुआ एक स्पीशीज़, यानी कि उस स्पीशीज़ का नाम क्या हो गया? दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड व्हाट? विकास स्पीशीज़। तो यह विकास का स्पीशीज़ है। तो अलग-अलग तरह का जो यह जो स्पीशीज़ है, तो एगो विकास है तो स्पीशीज़ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए अविनाश भी बहुत तरह का अविनाश होगा तो उसको एक अलग स्पीशीज़ मान लेंगे। हाँ? तो विभिन्न जो विक्की का एक अलग स्पीशीज़ होगा। तो यह जो अलग-अलग तरह के स्पीशीज़ हैं, यही निर्माण करते हैं बायोटिक कम्युनिटी का और इसी बायोटिक कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं बायोसिनोसिस। और बोलिए, और बोलो विकास, समझ में आया? अविनाश कोई दिक्कत? चलो, गोपाल बोलो। उमाशंकर, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। अच्छा, ठीक। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अभी क्लास चलेगा, चूँकि मौसम देख रहे हैं तो 2 दिन से खराब है, तो हम भी नहीं जाएँगे। कल तो आपका क्लास चलेगा ही, अब परसों देखते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है।
ठीक है। संडे को टेस्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज का। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। ये हम तुम्हारा हिम्मत बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, वैसे आसान होगा नहीं। हिम्मत बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आसान होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए कि बायोलॉजी के क्लास में जुड़े। ये बहुत ही एंटरटेनिंग क्लास होता है। इसमें निश्चित रूप से आप लोगों को मन लगता होगा। मेरे ख्याल से हम तो पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मन लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें जोड़िए, या कोई बाहर का भी स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्लास कर सकता है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल क्लास चला रहे हैं और संडे को निश्चित रूप से टेस्ट देना है। आप लोग दीजिए, अपने आप का आकलन कीजिए। यह टेस्ट कंटिन्यू चलेगा और वही बच्चे का टेस्ट होता रहेगा जो हमारे इस क्लासरूम से जुड़ेंगे, है ना? ओके, थैंक यू।